हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए, इंग्लिश वोकैब की जो क्लास चल रही है उसमें हमने फोबिया की लिस्ट फोर्थ लिस्ट, चौथी लिस्ट मैं लेकर के प्रेजेंट हूं। फोबिया आप जानते हैं, फोबिया एक प्रकार का फियर, ए टाइप ऑफ फियर व्हिच हैज नो रीजन, जिसका कोई रीजन नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता है, बट फियर होता है और डर होता है। हर व्यक्ति में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज पाए जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आज की क्लास। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। फोबिया हर व्यक्ति में होता है, बस ये ज्यादा ना होने पाए। तो आज 32 वर्ड्स की एक नेक्स्ट लिस्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। आइए देखते हैं आज कौन कौन से फोबिया हम लोग पढ़ते हैं। लेट अस सी। वर्मिनोफोबिया। वर्मिनोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं का डर होता है ना। ये भी एक प्रकार का फोबिया है। किसी चीज को खाने छूने से पहले एक जर्म्स का जो फोबिया आ जाता है तो उसको कहते हैं वर्मिनोफोबिया। याद रखिएगा। फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया इज द फियर ऑफ घोस्ट्स, भूतों का डर। भाई सबको लगता है, कितने की हालत खराब हो जाती है। भूतों का डर, ये चीज कहते हैं फास्मोफोबिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज नॉस्कम फोबिया। नोशोकम फोबिया। नॉस्कम फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, अस्पताल का डर। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको नोशोकम फोबिया का डर होता है। अस्पताल से इतना उनका फोबिया रहता है कि अस्पताल में जाते ही और बीमार हो जाते हैं। इसको कहा था नोशोकम फोबिया। ओके। मैकिनोफोबिया, फियर ऑफ मशीन्स। मशीन का भी बहुत डर होता है। कुछ लोग नई मशीन नहीं यूज करना चाहते या मशीन देखते उनको डर लग जाता है, ये मैकिनोफोबिया कहलाता है। नियोफोबिया, अरे वाह यार, गजब का फोबिया। फियर ऑफ न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को प्रयोग करने का डर, हम नई चीज नहीं प्रयोग करेंगे। उनको इस प्रकार का जो डर होता है उसको नियोफोबिया कहते हैं। बहुत लोगों में पाया जाता है। पुरानी चीज जिंदगी भर यूज करेंगे, नई चीज दोगे तो उनके अंदर एक प्रकार का फोबिया रहता है। देखते नहीं, कुछ लोग अपनी गाड़ी जिंदगी भर यूज करते रहते हैं, वही कपड़ा पहनते रहते हैं, वही पेन यूज कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक फोबिया रहता है, वही मोबाइल यूज करते रहेंगे। तो नियोफोबिया से वो लोग डरते हैं कि नई चीज में पता नहीं क्या होगा। ठीक है। स्पेस फोबिया आप जानते हैं, फियर ऑफ आउटर स्पेस, स्पेस का, अंतरिक्ष का डर। गैलियोफोबिया, फियर ऑफ शार्क्स, जानते हैं सबसे खतरनाक जो फिश होती है शार्क, समुद्रों में पाई जाती है। शार्क भाई मनुष्यों को बहुत खाती है, तो ये डर भी समुद्र में जब लोग उतरते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर किसी को डर रहता है उसके खतरनाक, उसके जो टीथ उथ देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं, फियर ऑफ शार्क्स। कांटे वांटे जो उसके मुंह में रहते हैं, मुंह खोलती है शार्क, बहुत खतरनाक, सबसे खतरनाक। एक बार अगर आदमी को खा ले ये तो फिर आदमी को खाती है ढूंढ ढूंढ के। इसको जानते रहिए, इस डर को गैलियोफोबिया कहा जाता है। गैलियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, बहुत, ये तो डर सब में पाया जाता है। सांप का डर, फियर ऑफ स्नेक्स। ऑफिडियोफोबिया, किसी भी व्यक्ति को एक बार अचानक से सांप दिख जाए हालत खराब हो जाएगी। लेकिन सांप को सोच सोच के डरना, रस्सी को भी सांप समझ लेना, इस टाइप का फियर जो रहता है ना, ऑफिडियोफोबिया कहलाता है, फियर ऑफ स्नेक्स। सोशियोफोबिया, ये लोग जो सोसाइटी से ही डरते हैं, लोगों से मेल जोल करने में डरते हैं। सोशियोफोबिया, कैसे लोगों से मिले, क्या होगा, कैसे होगा, ये इसको जानते रहिए। लालोफोबिया या ग्लोसोफोबिया, इसको कहते हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अरे ये तो बड़े बड़े लोगों में पाया जाता है भाई। शायद ही किसी की हिम्मत हो कि माइक पकड़ के बोल दे सबके सामने। बड़ों बड़ों की हालत ना पसीना हो जाता है, कांपने लगते हैं, डर के मारे इसे माइक पकड़ के चीजें करते रहते हैं, और जो आता हुआ शब्द भी गलत सलत बोल देते हैं। ये कौन सा डर है उनको ये करवा देता है, लालोफोबिया या ग्लोसोफोबिया की वजह से ऐसा होता है। और उनको लाख कहिए, 100 में एक दो बच्चे ही पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं, ऐसे इस हजारों में एक दो व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लालोफोबिया या ग्लोसोफोबिया। टोमोफोबिया, फियर ऑफ सर्जरी। अरे वाह, कुछ हो गया सर्जरी से डर। ठीक है। इस प्रकार का, मैंने क्या, चीर फाड़, ये सब जो चीजें होते हैं इससे भी बहुत लोग डरते, बहुत डरते हैं। इसको कौन सी डर कहा जाता है, इसको टोमोफोबिया कहते हैं। ठीक है। ओकोफोबिया, ओकोफोबिया फियर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का डर।
गाड़ी से जो डर होता है कि गाड़ी बैठेंगे ये होगा क्या होगा, या गाड़ियां ऐसे कैसे चल रही हैं, तो ये ओकोफोबिया कहलाता है। केनोफोबिया, फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थान का डर जो होता है, ये केनोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया, दोनों का, हाइड्रो माने भी वाटर और एक्वा माने भी वाटर, पानी का डर, इसको मैंने हाइड्रोफोबिया, पानी देखते ही उनकी हालत खराब हो जाएगी। बिब्लियोफोबिया, पुस्तकों का डर, भाई आजकल के स्टूडेंट में ये फोबिया बहुत तेज से फैला है। पुस्तकें मत दीजिए, नॉलेज उनको नंबर 1 कर दीजिए, बुक बताए नहीं पढ़ने के लिए तो उनको बिब्लियोफोबिया हो जाता है। मोटी मोटी बुक देखे नहीं, ये कैसे पढ़ी जाएगी, अरे भाई पढ़ी नहीं, किसी इंसान ने उसको लिखा है, पढ़ी नहीं जाएगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये बिब्लियोफोबिया जानते रहिएगा, क्या होता है, पुस्तकों का डर, फियर ऑफ बुक्स। साइबर फोबिया, साइबर फोबिया क्या होता है, फियर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से कितने लोग डरते हैं, सीखना ही नहीं चाहते, जबकि सीखना चाहिए। आज के युग में कंप्यूटर नहीं सीखा तो आपने क्या सीखा, ठीक है। डीपनोफोबिया, फियर ऑफ डिनर पार्टी, शाम की जो डिनर पार्टी होती है उसका भी डर क्या कहलाता है, डीपनोफोबिया, जानते रहिएगा। नेक्स्ट इज इरिथ्रोफोबिया, इरिथ्रोफोबिया फियर ऑफ रेड कलर, कुछ लोगों को लाल रंग से डर होता है, उसको इरिथ्रोफोबिया कहते हैं, अंडरस्टैंड इट। यूरोफोबिया, लो, यूरोप के लोगों और वहां की चीजों का जो डर होता है, यूरोफोबिया। जैसे एंग्लोफोबिया, इंग्लैंड के लोगों का डर या वहां के लोगों से डर। अमेरिकोफोबिया मैंने बताया था, अमेरिका के लोगों से, वैसे यूरोफोबिया भी होता है, ठीक है। होमोफोबिया, फियर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, अपने ही सेम सेक्स से जो डर होता है, होमोसेक्सुअलिटी, उसको होमोफोबिया कहते हैं। इस्लामोफोबिया, इस्लाम धर्म से, इस्लाम से जो डर है, एक प्रकार का फोबिया है, उसको इस्लामोफोबिया कहा जाता है। इस्लाम वही जिसको मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, उसी को इस्लाम कहा जाता है। तो इस इस्लाम धर्म से भी लोगों को डर है, एक इस्लामोफोबिया इसको कहलाता है, ठीक है। लोगोफोबिया, फियर ऑफ वर्ड, शब्दों का डर, बताइए, लोगोफोबिया वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, लोगोफोबिया। माइकोफोबिया, फियर ऑफ मशरूम्स, मशरूम नहीं होते, ये बचपन में मुझे भी बड़ा डर लगता था जब मशरूम निकले रहते थे, तो गांव में जब रहते थे सारे मशरूम जितने भी मिले सबको तोड़ ताड़ के एकदम सही कर देते थे। पता नहीं मुझे बड़ा डर सा एक लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे निकल आया है इसको माइकोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे लोग मशरूम को देख के डर जाते हैं, हालांकि इसकी वेजिटेबल सब्जी बड़ी नंबर 1 की बनती है, माइकोफोबिया। तो फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट, प्रकाश का डर, बहुत लोग प्रकाश से भी डर जाते हैं, जैसे प्रकाश कर दिया वो डर जाएंगे, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, अंडरस्टैंड, फोटो माने प्रकाश होता है। साइक्रोफोबिया, फियर ऑफ कोल्ड थिंग्स, ठंडी चीजों का डर, कुछ लोगों को ठंडी चीज जैसे उनको डर सा लगा रहता है, साइक्रोफोबिया कहलाता है ये, फियर ऑफ कोल्ड थिंग्स। टेक्नोफोबिया, फियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी से एकदम डर, नई नई तकनीकों से उनको डर लगा रहेगा, पुरानी पे ही चलते रहना चाहते हैं। अगर ये टेक्नोफोबिया का चले ना, तो ये कोई भी नई चीज खोजने ना दें, क्योंकि इनको हर न्यू टेक्नोलॉजी से खतरा और डर लगा रहता है, टेक्नोफोबिया। थलासोफोबिया, थलासोफोबिया इज द फियर ऑफ सी, समुद्र से डर, समुद्र के जैसे ही देखेंगे उनके बारे में सोचेंगे वो डर जाएंगे, थलासोफोबिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थलासोफोबिया। ट्रिस्कैडिका, ट्रिस्कैडिका फोबिया, बताइए, ट्रिस्कैडिका फोबिया, 13 से डर, 13 13 ये जो होता है ना 13, इस अंक से जो डर होता है उसको ट्रिस्कैडिका फोबिया कहते हैं। बताइए 13 का इतनी बड़ी अंग्रेजी का डर है। देखिए कुछ लोग मानते हैं 13 जो है ना, ये जो 13 ऐसे बनता है ऐसे, कुछ लोगों को लगता है ये जैसे कोई अकेला व्यक्ति है, ये 3 मुंह वाला इसको खा लेगा, 13 से ये बहुत लोग डरते हैं। 13 का जो डर कहलाता है उसको ट्रिस कैडिका फोबिया कहते हैं, ट्रिस कैडिका फोबिया, जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी, ट्रिस कैडिका फोबिया। और टायरेनोफोबिया, फियर ऑफ टायरेंट्स, टायरेंट्स होते हैं जो अत्याचार या जो शासक बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत क्रूएल होते हैं, बहुत निर्दयी किस्म के होते हैं, उनसे जो डर होता है ना, टायरेनोफोबिया होता है, कि ये पकड़ेगा तो हमें क्या करेगा, कैसे करेगा, तो उसको टायरेनोफोबिया कहते हैं, अंडरस्टैंड। एक होता है पैनोफोबिया या ओमनीफोबिया, पैन माने भी आल होता है और ओमनी माने भी आल होता है, तो पैनोफोबिया ओमनीफोबिया का मतलब फियर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से डर, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है पैनोफोबिया,
जिसको हर चीज से डर हो, ओमनीफोबिया, हर चीज से डर हो, एवरीथिंग, फियर ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड पैनोफोबिया या ओमनीफोबिया। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है भैया, इससे अच्छा वर्ड कहां मिलेगा। ओमनीफोबिया और पैनोफोबिया, उसको हर चीज से ही डर रहेगा, दैट इज नोन एज पैनोफोबिया। हाँ, ट्रामेटोफोबिया, ट्रामेटोफोबिया, ट्रामा सेंटर नहीं होता जहां पर लोग के चोट वोट लग जाए, रोड के किनारे हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर, या तो जहां पर ट्रामेटोफोबिया, फियर ऑफ हैविंग एन इंजरी, चोट लगने का जो डर बना रहता है। बताइए ऐसे लोग जीवन में अपने क्या काम करेंगे जिनको हर काम में चोट लगने का, फियर ऑफ हैविंग एन इंजरी। अगर कोई भी काम अपने बच्चों सबको रोक, नहीं चोट लग जाएगी, हट, डोंट यू गेट इंजरी, यू गेट इंजरी, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये क्या है, किस फोबिया से पीड़ित है? दे आर सफरिंग फ्रॉम ट्रामेटोफोबिया, ट्रामेटोफोबिया, ट्रामेटोफोबिया। जानते रहे, फियर ऑफ हैविंग एन इंजरी। और लास्ट, पैथोफोबिया। पैथोफोबिया इज द फियर ऑफ इलनेस। कुछ लोगों को ये फीवर, ये जिसको पकड़ लिया उसकी जिंदगी खराब हो गई, समझ लो। वाई? अरे यार, पैथोफोबिया, उनको फियर ऑफ इलनेस, हमेशा बीमारी का डर लगा रहता है। तो भैया जिसका बीमारी का डर लग जाएगा, ये पैथोफोबिया तो बीमारी ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो पैथोफोबिया से भैया बचिएगा, वैसे तो सारे फोबिया से बचिएगा, लेकिन पैथोफोबिया से कुछ ज्यादा ही बचिएगा, क्योंकि हर समय अगर सोचते रहोगे कि बीमारी, मैं बीमार हो जाऊंगा, फियर ऑफ इलनेस, तो जिंदगी भी ये आपकी नरक हो जाएगी। अंडरस्टैंड? इसको आप जानते रहिएगा। ये सो मेनी फोबियाज आर रेयर। मैंने आज आपको इतने सारे फोबियाज बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोबियाज हैं। ये चौथी लिस्ट है। आई होप कि आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और बेटर तरीके से याद करेंगे, और हर कंपटीशन में, चाहे कोई भी हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप अच्छे से इंग्लिश वोकैब की क्लास जो मैंने स्टार्ट किया है, इसको आप पढ़ करके, सुन करके और बार बार देख करके आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आई होप सो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने सब में। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ न्यू थिंग लेकर के। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।